अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरी जीरानी बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरामी मुक़लतिन बिदमी मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्म व मिन अजम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम सुम्मा रिदा अन अबी बक्र व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद क़ुतिल अस्हाबुल हुदूद औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होसाया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जिलागो से पाक एक नजरदारी पर हाली माँ परेशानों से पाक ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहां जुज़तु हबीबम मर्ज़दारम ज़िसियाँ रा ला दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशद तबीबम बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू गुनाहगारम वलेकिन खुश नसीबम इलाही खैर गर्दानी बेहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जिलानी व शाह सिमनानी। आइए इस बाबरकत महफिल शादी खाना आबादी में कुछ ज़रूरी बातें अर्ज़ करूँ उससे पहले अपने असलाफ के तरीक़े के मुताबिक अपने इश्क़ रिसालत को बढ़ाने के लिए अपनी तवज्जुहात को गुंबद खज़रा का तवाफ़ कराने के लिए अपने महबूब अपने सरदार अपनी सरकार अपने मुख्तार की बारगाह आलम पनाह में जी लगाकर बुलंद आवाज़ से सुन्नियत का सबूत फराहम करते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ हैं क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है, ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से आला है। मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा,
जनो फर्जंद से, माँ बाप से, औलाद से प्यारा। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ऐसा घुमा दे, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें। ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि उसने हमें और आपको इस महफिल में, बाबरकत महफिल में बैठने की सआदत बख्शी है। मिंबर नूर पर उलमा का काफिला जलवागर है। अल्लाह पाक सबकी हाजिरी को शरफ इजाबत व कबूलियत अता फरमाए। मलंग साहब भी तशरीफ फरमा है, अल्लाह इनकी भी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक इस महफिल के बानी को दुनिया और आखिरत में अच्छे से अच्छा बदला अता फरमाए। आमीन आमीन। आज मैं कुछ अलग बातें मुख्तसर ही करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि तकरीर का तेवर बदल जाए, हो सकता है कि बातें सख्त हो जाएं, मगर बातें कीमती करूंगा। आप हजरात की तवज्जो मबजूल नहीं होनी चाहिए। जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहे, चाय के बहाने, पानी के बहाने, कैमरे के बहाने, फलां के बहाने महफिल में डिस्टरबेंस ना होना चाहिए। इसलिए कि जब मैं तकरीर शुरू कर देता हूं तो फिर शुरू करने के बाद मैं किसी को भी महफिल की डिस्टरबेंस की इजाजत नहीं दे सकता। जब तक शुरू ना हो तकरीर, आप जो चाहें करें, मैं कुछ कहता भी नहीं, ना किसी को रोकता टोकता हूं। लेकिन एक चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा, आज भी और हर जलसे में भी, कि तकरीर शुरू होने के बाद फिर डिस्टर्ब मत किया कीजिए। जबान से कुछ निकल जाए, दिल से कुछ निकल जाए, उसके जिम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं हूं। इसलिए कि हम जब इस महफिल को शुरू करते हैं तो उसमें खुद को मनवाने की बात नहीं करते, बल्कि खुदा और उसके रसूल को मनवाने की बात। बेशक ये कोई सियासी महफिल नहीं, ये कोई भाषण नहीं है कि कोई कुछ भी बोल दे या कर दे या किसी भी अंदाज में बैठा रहे। ये महफिल रसूल है, इसका एहतराम मिंबर के ऊपर के लोगों पर भी लाजिम है और मिंबर के नीचे बैठे लोगों में भी लाजिम है। इसलिए कि जब बात रसूलुल्लाह की आ गई तो इश्क अपनी पलकों को झुका देता है और कहता अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाज़ुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनैद बायज़ीद ईजा। अल्लाह के अर्श के नीचे सबसे बड़ी अदब की कोई जगह है तो वो सैयदा ज़हरा के बाबा का आस्ताना है, क्योंकि वहां तो जुनैद बगदादी और बायज़ीद बुस्तामी जैसे लोग भी अपनी सांसों को रोक कर चलते हैं कि कहीं सांसों की आहट से मुस्तफा जान रहमत को तकलीफ न हो। इसीलिए उसी से इस्तिआरा लेते हुए गुजारिश करूंगा कि महफिल का तकद्दुस पामाल होने से हमेशा बचाते रहिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये महफिल है। बड़ी मुबारकबाद उन घर वालों को जिन्होंने इस महफिल को सजाया, और सिर्फ जबान से मुबारकबाद नहीं, दिल से मुबारकबाद। और दुआएं जबान से की जाती हैं मगर दिल से निकल जाती हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। दुआएं तो कई जगह की जाती हैं मगर वो कम लोग होते हैं जिनके काम की वजह से दुआएं निकल जाती हैं। ये सिर्फ मेरा अपना मसला नहीं है, किसी के साथ भी आप उसने सुलूक करेंगे। जबान से इख्तियारी तौर पर दुआ करना और है और खुश होकर दिल से दुआ निकल जाना और है। जो जबानी तौर पर दुआ की जाती है उसमें पता नहीं कबूलियत का मकाम मिले न मिले, मगर बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। पर नहीं ताकते परवाज मगर जरूर। इसीलिए बड़ी मुबारकबादी इस पुरफितन दौर में, जिस पुरफितन दौर में लोग अपनी ताकत पर इतरा रहे हैं, जिस फितने वाले दौर में लोग अपने माल पर इतरा रहे हैं, जिस कुर्ब क़यामत के दौर में लोग अपनी इज्जत आबरू पर उछल रहे हैं, नामो नमूद
रिया और दिखावे के चक्कर में रहमतुल लिल आलमीन की शरीयत का मजाक बना रहे हैं और फिर दलील में ये कह रहे हैं कि साहब हमने डीजे बजाया तो क्या गलत किया, फला साहब ने भी तो बजाया था, फला साहब ने भी तो बजाया था, फला साहब ने भी तो बजाया था। क्या खुदा के सामने तुम्हारी ये कहने की जुर्रत होगी कि अल्लाह फला इख्तियार वाले ने भी बजाया था इसलिए मैंने बजाया, लिहाजा मुझे छोड़ा जाए? क्या आपके पास ये इख्तियार होगा कि कल क़यामत के मैदान में ये कह सके कि मौलाना के घर में बजाया गया था इसलिए मैंने बजाया? क्या आपकी ये दलील काम आएगी कि साहब फला सेक्रेटरी साहब के घर बजाया गया था इसलिए मैं बजाता हूँ? क्या आपकी ये दलील काम आएगी कि सदर साहब के घर बजाया गया था इसलिए मैं बजाता हूँ? हमारे लिए सबसे पहले हुजूर है, जो मुस्तफा का है वो हमारा है, जो हुजूर का नहीं है ना इस दुनिया में हमारा है ना उस दुनिया में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जितनी इज्जतें हैं, जितनी इज्जतें हैं सारी हुजूर की वजह से है। किसी सैयद का हाथ चूमा जाता है हुजूर की वजह से, किसी आलिम की इज्जत की जाती है हुजूर की वजह से, मस्जिदों का एहतराम है हुजूर की वजह से, इस्लाम का तकद्दुस बाकी है हुजूर की वजह से, पीरों की तौकीर बाकी है हुजूर की वजह से, हमारी पगड़ियां सलामत है हुजूर की वजह से, हमारी आबरू बची है हुजूर की वजह से, हमारा वकार नीलाम नहीं हो रहा हुजूर की वजह से, हमारी इज्जतें चौराहों पर बिक नहीं रही है हुजूर की वजह से। जितनी इज्जतें हैं सब हुजूर की वजह से है, तो हमारी जिंदगियां भी हुजूर की वजह से। बेशक। और जब हुजूर की वजह से जिंदगियां हैं तो फिर अपनी तरह न गुजारो, बल्कि हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई। ये हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद है कि हमें हुजूर की रजा तलाश करनी है। कौम नाराज होती है, हो जाए, समाज नाराज होता है, हो जाए, मैं किसी का दिल तोड़ने को गवारा करने की इजाजत नहीं दे रहा, मगर जब बात शरीयत की आए और माँ जिसके कदम में जन्नत रखी गई है वो कहे कि बेटा डीजे बजा ले, अब हुक्म यह है कि माँ की नाफरमानी की जाएगी। क्या की जाएगी? जोर से बोलो। नाफरमानी की जाएगी, माँ की नाफरमानी, जिसका तकद्दुस इतना आला है कि अल्लाह के रसूल फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप वो है जिसके राजी होने से खुदा राजी होता है, जिसके नाराज हो जाने से खुदा नाराज हो जाता है। मगर जब हुजूर की शरीयत के टकराव की बात आए तो अब कहा जाए माँ को इज्जत जो मिली है वो भी हुजूर की वजह से मिली। बेशक। और अगर माँ हुजूर के कानून के खिलाफ आएगी, माँ तेरी इज्जत अपनी जगह है मगर इस मसले में तेरी फरमाबरदारी नहीं की जाएगी। अब नाफरमानी करना जरूरी है, मगर हम क्या देखते हैं, हमारी कौम वाले क्या कर रहे हैं। आप हुजूर के हैं कि नहीं है, पहले ये फैसला कर लें। हुजूर की कौम में है या नहीं, हुजूर की उम्मत में है कि नहीं है। अगर है तो हुजूर को देखना है। ये नाराज हुआ, वो नाराज हुआ, ये ऐसा हुआ, वो ऐसा, उससे कुछ लेना देना नहीं है। फिजूल खर्चियों का बाजार गर्म है। गरीबों की बेटियां रिश्ते तलाश कर रही हैं और तारीखें रखने पर मुसलमान 5-5 हजार 10-10 हजार डीजे वाले को खैरात दे रहा है। बेगैरती की इंतहा नहीं हो गई? आपको शर्म महसूस नहीं हो रही है? लोग रोजगार की शिकायतें कर रहे हैं, लोगों को अपनी इज्जत का ख्याल है, वरना काफी लोग रोड पर भीख मांगने आ जाए। अब इस दौर में आ गए, हालात इतने नागुफ्ताबे हो गए हैं कि लोगों को अपने वकार की फिक्र ना हो तो लोग झोलियां फैला लें, घरों में खाने के लिए नहीं लोगों के, और जिनको खुदा ने दिया है वो अय्याश हो गए। उन्हें हुजूर के एहसान का कुछ पता ही नहीं है। कल की तकरीर में मैंने कहा था, कायनात का कितना भी बड़ा सेठ हो, मेरे हुजूर के कदमों की धूल की भी हैसियत नहीं रखता। बेशक, हक बात है।
फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, उस रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। अग्निया पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। मुझसे 100 लाख को, और ये 100 लाख भी सिर्फ तकरीबे फहम के लिए कहा, वरना कई 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी, अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा। दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें। आप क्या इस मंजिल पर हैं, गैर का मुंह न देखने की हैसियत है आपकी, या सिर्फ शेर सुनकर झूम जाने पर बात खत्म हो जाती है। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे। या तो आप हुजूर के कदम में खुद को नहीं समझते, और अगर समझते हैं तो फिर आपका इश्क कहाँ है। इश्क तो ये है या रसूल अल्लाह, हम आपकी तरफ देखते किसी को नहीं, हमने तो आपको जाना है, आपको माना है। तो ये हुजूर को जानने मानने वाले लोग शैतान की महफिलें कब से सजाने लगे, मुझे बताएं। मानता हूं इमामों में इतना पावर नहीं रहा कि वो आपको कोड़े मार दे उमर बिन खत्ताब की तरह। क्या आपके दिल से ईमान भी चला गया? क्या आपको खुदा से डर नहीं लगता? एक होता है गुनाह छुप के करना, एक होता है गुनाह अलल ऐलान करना। छुपे हुए गुनाह की तौबा भी छुपी हुई है। आपने छुप के गुनाह किया, खुदा के दरबार में छुप के तौबा कर ली, उस रहमान और सत्तार की जात से उम्मीद है कि माफ कर देगा। और एक होता है गुनाह करना और सबको दिखाना कि मैं गुनाह करता हूं। ये किसी चैलेंज से कम तो नहीं है। ये तो आप खुदा की कुदरत को माज़अल्लाह चैलेंज कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम अदहम ने कहा था, ओ बंदे, जब गुनाह करने का जी चाहे तो अल्लाह की जमीन से निकल जाना, और अल्लाह का दिया हुआ रिस्क मत खाना, और ऐसी जगह जाके गुनाह करना जहां अल्लाह देखता ना हो। 6 बातें इस तरह की फरमाई थी। तो लोगों ने कहा, हुजूर कोई ऐसी जगह ही नहीं जहां खुदा देखता ना हो। हुजूर कोई ऐसा रिस्क ही नहीं है जो खुदा का ना हो। कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां खुदा देखता ना हो। फिर सरकारे, कोई ऐसी जमीन ही नहीं है जहां खुदा ना हो। तो फिर सरकार इब्राहिम अदम ने कहा कि फिर तू जरा खुद सोच, उसी का खाकर, उसी के सामने, उसी की जमीन में तू नाफरमानियां कर रहा है। सुन रहे हैं आप हजरात? बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? सिर्फ सुभान अल्लाह से काम नहीं चलने वाला। जिंदगियों में तब्दीली कब लाओगे? अगर हुजूर ने कबूल नहीं किया, किसी पीर के हाथ पैर चूमने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। असल हुजूर है। हुजूर अगर रद्द कर दे तो खुदा भी कबूल नहीं करता। आप पढ़े तारीख इस्लाम उठाकर, हुजूर है क्या चीज? जिसे अली कबूल करते हैं वो वली होता है, और जिसे हुजूर कबूल कर ले वो अली होता है। हुजूर ने कबूल किया तो अली अली बने हैं। हुजूर ने कबूल किया है तो अबू बकर सिद्दीक बने हैं। हुजूर ने कबूल किया है तो उमर फारूक आजम बने हैं। हुजूर ने कबूल किया है तब उस्मान गनी बने हैं। हुजूर कबूल न करे तो चच्चा अबू लहब रह जाता है। हुजूर कबूल न करे तो जनाबे वाला अबू लहब पड़ोसी होने के बावजूद भी कांटे तो बिछाता है मगर हुजूर का नहीं होता। शायर कहता है, अच्छा हुजूर कबूल कर लें तो कर्ण का उवैस कभी देखता नहीं है मगर हुजूर का हो जाता।
कबूल कर ले, फारस से सलमान आकर गुलाम बन जाता है। कबूल न करें तो सामने का उतबा को हाजिर नहीं होता। कबूल कर ले तो हबशा का बिलाल आकर काबे की छत पे चढ़ जाता है। कबूल न करे तो जनाब लोग शहर मक्का में रहकर भी हुजूर के नहीं हो पाते। बू जहल ये तेरी किस्मत, मैं खाने में था महरूम रहा। बू जहल ये तेरी किस्मत, मैं खाने में था महरूम रहा। और उधर घर बैठे हुए से करनी ने भी इश्क नबी का जाम लिया। ये तो बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जब कदम में रखा है तो गुलामी का हक अदा करने की कोशिश करें। मैं अपने जवानों से गुजारिश करूंगा, गांठ बांध लें इस बात की कि हरगिज शादी के मौके पर डीजे बाजे की महफिल नहीं सजाई जाएगी। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जो लोग नहीं बोले वो कब बोलेंगे? कब्र में जनाजे पर इमाम खड़ा होगा तब बोलेंगे। कब बोलेंगे? सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। कब किसकी जिंदगी की माला टूट जाए। कल तक कोई हमारे साथ बातें कर रहा था, आज कई किलो मिट्टी के नीचे लेटा हुआ। चंद घंटे पहले हमने किसी से फोन पे बात की, अब लोग उसके कफन की तैयारी कर रहे हैं। नहीं देख रहे हैं आप अपनी निगाहों से? क्या है कोई तो ये कह दे कि मैं गारंटी देता हूं तुझे 6 साल तक मौत नहीं आएगी? अल्लाह अकबर। सुने, जवानों को इसलिए कहता हूं क्योंकि जिस कौम का नौजवान सुधर गया, नौजवान कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। जिस कौम का जवान सुधर गया उस कौम के पिछले भी बदल जाते हैं, अगले भी बदल जाते हैं। बेशक बात समझ आ रही है? तो जाहिर है कि शादी तो जवान की होगी। अब वो इस बात की गांठ बांध ले कि मैं तो जनाब नहीं बजाता, डीजे तो नहीं बजाता, बात खत्म। हमने ऐसे से भी देखे कि जनाब लोगों ने अपनी अपनी राती जोगों में अपना घर छोड़ दिया। फैयाज जी ऑन रिकॉर्ड नहीं कहना चाहिए, मगर मेरा एक शागिर्द है जोधपुर का, अपने जगह में वो मस्जिद में जाके सो रहा था। उसका खुद का राती जोगा है और वो मस्जिद में सो रहा है। क्यों? का उसका जो दूसरा भाई था वो कहता मैं डीजे बजाऊंगा, ये कहता डीजे बजेगा तो मैं बारात नहीं ले जाऊंगा। मस्जिद में सो गया। कुर्बानी देखें उसकी आप। और आखिरकार ये हुआ, जीत हमेशा हक की होती है। बेशक उसको ज़ेर होना पड़ा। हालांकि बाद में उस बंदे ने ऐसा किया जनाबे वाला कि एक भाई का तो डीजे नहीं गया, मगर दूसरे ने चला लिया अपना काम। उसके दिन दूसरे दिन बारात थी, दूसरे दिन उसने चला दिया। अब हाल ये है, नहीं कहना चाहिए मगर फिर भी मैं कह देता हूँ, अब हाल ये है कि जिसने डीजे नहीं बजाया था वो अपने माँ बाप के साथ अपने घर में है, और जिसने नाच कूद किया था ना, अब वो अपने बाप के साथ भी अपने घर में नहीं रहते, किसी और घर में जाके किराए पे। बात समझ आ रही है आपको? हाँ, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। पढ़ें इस्लामी तारीख को कि नौजवानों ने क्या क्या किया है दीन के लिए। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, पढ़ें इस्लामी तारीख को कि जवानों ने क्या क्या किया। तारिक बिन जियाद को पढ़ें, 17 साल का जवान जब अपना घर छोड़ के जा रहा। सुल्तान हजरत सैयद अली मीरा दातार को पढ़ें, 18 साल के जवान हैं, शहीद हो गए। हजरत मखदूम पाक की जवानी पढ़ें, अपनी जवानी में अपनी सल्तनत को छोड़ दिया। इब्राहिम अदहम की जवानी को पढ़ें। आपको पढ़ना है हिंदुस्तान की तारीख पढ़िए, इस्लाम लाने वाली जात सरकारे सैयद सालार मसूद गाजी की तारीख पढ़ें। 18 साल की जवानी में अपने वतन को छोड़ भी आए, हिंदुस्तान में दीन ले भी आए, और 18 साल की उम्र में शहीद भी हो गए। और बहराई शरीफ में उनका मजार, और उनके मजार की करामत यह है कि 1 साल में 1 कोड़ी उनके मजार के गुस्ल के पानी से ठीक हो जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मजार शरीफ से जो पानी गुस्ल का आता है, पीछे एक गड्ढा बनाया हुआ है, वहां लोग नहाते हैं। और जनाब कम अज कम, एक कैद नहीं है, एक कम से कम, एक ज्यादा से ज्यादा 3 4 5 कई हो जाते हैं। होता क्या है, कम से कम 1 कोड़ का मरीज
वहां जाके गड्ढे में नहाता है, अल्लाह पाक उसे शिफा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये 18 साल का जवान, बल्कि जनाब किताबों में यहाँ तक लिखा है इस जवान की स्पेशलिटी ये है, हर 1 घंटे में यहाँ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की आमद होती है। वाह सुभान अल्लाह। ये जवानों का मामला है। आप जिंदा शाह सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार को पढ़े, जवानी में सब कुछ तर्क कर दिया, जाफर सादिक से और जनाबे वाला बड़े बड़े अल्लाह वालों से तलबे फैज करके दुनिया को तर्क का पैगाम दिया, छोड़ देने का, सब कुछ छोड़ दो, अल्लाह की तरफ चलो, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो, दुनिया से भागो, अल्लाह की तरफ जाओ। हम क्या कर रहे हैं? हमारे दिल में दुनिया, हमारे दिन में दुनिया, हमारी रात दुनिया, हमारी शाम दुनिया, हमारी सुबह दुनिया, शादी आई तो दुनियादारी, इवन इंतकाल पर भी अब दुनियादारी हो गई कि उसने इतने का खाना किया था तो मैं इतने ज्यादा बकरे कटवाऊंगा ताकि लोग जाने कि ये बड़ा सखी और बड़े पैसे वाला है। यार जो सवाब मिलता है ना, सवाब मैं आपको बता दूं, शायद आप नहीं जानते हो, जो सवाब मिलता है ना वो दिल की नीयत की वजह से मिलता है। हाँ, नहीं जानते हो तो सुन लीजिए। अगर कोई शख्स इस ख्याल से खर्चा करे कि साहब लोग कहेंगे कि बड़ा शानदार था, कयामत के मैदान में घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाए। ये उलमा बैठे हैं, रिवायत मौजूद है, कयामत के मैदान में एक शख्स लाया जाएगा कुरान का कारी, तो अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे कुरान पढ़ना सिखाया तो तूने क्या किया? कहा मैंने कुरान सिखाया लोगों। अल्लाह दिलों के हालात को जानता है। तूने कुरान तो सिखाया मगर तेरा मकसद ये था कि लोग तुझे अच्छा कारी कहें, तेरा मकसद ये था कि लोग तुझे बड़ा अल्लामा कहें, कारी कहें, तेरी तारीफ करें। लोगों ने तुझे कारी साहब कह लिया। हम दिल के हालात जानते हैं। ऐ फरिश्तों, घसीटो इसको मुंह के बल और जहन्नम में ले जाके फेंक दो। सखी लाया जाएगा, पूछा जाएगा हमने तुझे माल दिया था, तूने क्या किया? वो कहेगा अल्लाह तेरी मस्जिद में खर्च किया, मदरसे में खर्चा किया, यहाँ खर्चा किया, वहां खर्चा किया, यहाँ खर्चा किया, वहां खर्चा किया। अल्लाह फरमाएगा तूने इसलिए खर्चा किया ताकि लोग तुझे सेठ कहें, और लोगों ने तुझे सेठ कह लिया। फरिश्तों, इसके दिल की हालत को भी मैं जानता हूँ, घसीटो और जहन्नम में फेंक दो। मुजाहिद लाया जाएगा, अल्लाह पूछेगा जान दी थी, ताकत दी थी, जवानी दी थी, क्या किया? कहेगा मौला सब कुछ तेरे दीन पे कुर्बान किया, लड़ते लड़ते इंतकाल कर गया, शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएगा तू इसलिए शहीद हुआ और कट गया ताकि लोग तुझे मुजाहिद कहें, और लोगों ने तुझे कह लिया। हम तेरे दिल की हालत को जानते हैं। फरिश्तों, इसने अगरचे सब कुछ कुर्बान कर दिया मगर इसकी नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए इसको भी घसीटो और जहन्नम में ले जाके फेंक दो। सुन रहे हैं आप हजरात? सारे मामलात दिल से हैं, दिल से, और दिलों के हालात से अल्लाह वाकिफ है। वह हुआ अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो दिलों के हालात को जानता है। अब बंदा अगर बुराइयों पर बुराइयां करे और फिर सोचे कि इनसे दुआ करा लेंगे, उनसे करा लेंगे, इनसे करा लेंगे, उनसे, कुछ होना जाना नहीं। अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर कि पिछले दिनों के मुकाबले अब डीजे की तादाद बढ़ा दी गई है। शायद इसलिए कि आप लोगों को जन्नती होने का सर्टिफिकेट किसी ने दे दिया होगा, है ना? शायद इसलिए कि कोरोना में अल्लाह ने आपकी जान बख्श दी ना, इसीलिए आपको ये बताना है कि तूने हमें जिंदा क्यों रखा, हमें भी कोरोना में मार देता। ये मकसद है यार। अब के हालात में तो बंदे को कम से कम अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर दिल में रख के शुक्र अदा करना चाहिए। मौला, इतने बुरे दिनों से तूने हमें निकाल लिया, अब जिंदगी की हर सांस पर तेरा एहसान है। जो जी रहे हैं बोनस जी रहे हैं, वरना मौत के मुंह से निकल के आए हैं। मगर हमें तो कोई अफसोस ही नहीं, पता नहीं किस हिसाब का इंतजार, पता नहीं किन दिनों का इंतजार है। और शादी तो शादी, न जाने किन किन मौकों पर लोग गाने सुनने को अजाब ही नहीं समझते। लोगों को नींद नहीं आती बगैर गाने सुने। नहीं सुना तुमने कि गाना सुनने वाला कल कयामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके कानों में शीशे को गरमा के पिघला के उसके कानों में डलवाएगा। नींद नहीं आती आपको गाने सुने बगैर?
शर्म नहीं आती आपको गाने सुनते हुए? अब तो मस्जिदों के अंदर गानों की रिंगटोनें चलने लग गई हैं। बेगैरती की भी कोई सीमा, कोई हद है, कोई इंतहा है? बेज़मीर हो गई मेरी कौम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रास्ते से गुजर रहे हैं, सुने हुजूर के सहाबी का अमल बता रहा हूं, रास्ते से गुजर रहे हैं, एक गायक बैठा हुआ, गवैया को देखा तो हजरत इब्ने उमर ने अपने दोनों कानों में उंगली डाल ली। लोगों ने कहा है सहाबी इब्ने सहाबी, अभी तक वो गा नहीं रहा, आपने पहले से उंगली क्यों डाल ली? कहने लगे मुझे खौफ है कहीं वो गाना गाने ना लग जाए और उसके कुछ हिस्से मेरे कान में चले जाए। कहाँ है मोरा? खुदा का खौफ दिल से निकल गया। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं, एक नौजवान के पैर पे पैर लगा। 7-7 दिन तक अपने डीजे से लोगों के दिलों को तकलीफ देने वाले सुने। मैं इमामुल अइम्मा की बात कर रहा हूँ, जिनके मसलक पर हम और आप हैं, जो ना होते तो लाखों मसाइल में हम उलझ के रह जाते। इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, हज़रत नुमान इब्ने साबित, सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा, जिसके तक़वे और तहारत का मामला यह है कि वुजू करते वक्त जो पानी गिरता है, बंदा उस गिरते हुए पानी को देख के बता देता है कि ये बंदा गुनाह कौन सा करके आया। ये इमाम आज़म की आंखें हैं, मगर तक़वा रास्ते से जा रहे हैं, एक नौजवान के पैर पे पैर लग गया। इमाम आज़म मार नहीं दिया था, धक्का नहीं दिया था, बेइज्जती नहीं की थी, डांटा नहीं था, पैर पे पैर लगा और पैर लगना था। वो जवान उठ के बैठ गया और कहा इमाम साहब मैदान हशर में खड़ा नहीं होना, जवान पर जुल्म करके जा रहे हो। इमाम ने हशर का नाम सुना जिसकी निगाहों से अबू यूसुफ और मोहम्मद हसन शेबानी पैदा होते हैं, जिसके पोते शागिर्दों में इमाम शाफई का नाम आता है, जिसके बड़ पोते शागिर्दों में बुखारी पैदा होते हैं, वो खुदा के खौफ से वही जमीन पर गिर गए, जमीन पे गिर गए इमाम आज़म। लोगों ने पानी छिड़क के होश में लाए। लोगों ने कहा हुजूर बेहोशी की वजह क्या है? कहा मैदान महशर का खौफ मेरे दिल में है। हमारे दिल में कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सोच ही नहीं रहे हैं कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत है, बल्कि जान रहे हैं और जान करके कर रहे हैं। क्यों? हुकूमत कोई पाबंदी नहीं लगाई थी तो क्या हुजूर की हुकूमत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है? राजस्थान की सरकार अगर कोई कानून नाफिज करती है तो आप उस पर सख्ती से अमल करते हैं, क्योंकि रामलाल श्यामलाल डंडे ठोक के अमल करवाएगा अगर नहीं मानेंगे तो। और मदीने की सरकार ने कुछ हुक्म नाफिज किया है, आपके कानों पर जीव नहीं रेंगती कि हुजूर ने भी कुछ कहा है, कोई कानून बनाए? हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के कानून पर आप अमल पैरा है, हुजूर के बनाए हुए कानून पर अमल नहीं है। क्यों? यहां तो जेल भेजा जाएगा, वहां अगर नाराज हुए तो जहन्नम भेज दिया जाएगा। शादियों के मौकों पर खुदा को नाराज करने वाले काम मत करो, खुदा को राजी करने वाले काम करो। कितनी मुबारकबादी है इस महफिल वालों के लिए कि उन्होंने हुजूर के नाम की महफिल को सजाया। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम की महफिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई दूल्हे मोहम्मद आसिफ के पोते से भी पूछेगा, पोता भी अगर इनसे पूछेगा दादाजी आपकी शादी में क्या हुआ था, तो फख्र से कह तो सकते हैं कि शरीफ पाली नाज शरीफ सुनाने आए थे। हुजूर के नाम के, हुजूर की नातें सुनाई जा रही थी, हुजूर के नगमे सुनाए जा रहे थे, मुस्तफा का जिक्र किया जा रहा था। और जनाब हम ऐसी महफिलें सजाते इसीलिए हैं, एक जुमला में कई सालों से कहता हूं, आज फिर कह देता हूं, हम कार्ड इसलिए छपवाते हैं ताकि रिश्तेदार हमारे घर आए। मिनिस्टर साहब को कार्ड दिया जाता है, आप हमारे घर आइएगा। सदर साहब को कार्ड दिया जाता है, आप हमारे यहाँ शादी में आइएगा। इमाम साहब को कार्ड दिया जाता है, आप
हमारे यहाँ शादी में आइएगा, रिश्तेदारों को काट दिया जाता है। आप हमारे यहाँ शादी में आइएगा, लड़कियां अपनी सहेलियों को काट देती हैं ताकि आप हमारे यहाँ शादी में आइएगा। दोस्त अपने दोस्तों को काट देता है कि आप हमारे यहाँ शादी में आइएगा। मगर जिसकी सुन्नत है निकाह, उसको काट क्यों नहीं दिया जाता? जिसकी सुन्नत है निकाह, उस मुस्तफा को क्या इनविटेशन दिया जाता है? जिसकी वजह से मिला है निकाह, क्या उसको भी बुलाया जाता है? तो कोई कुछ भी कहे, मगर कोई आज की महफिल सजाने वाले से पूछेगा क्या तूने मुस्तफा को भी इनविटेशन दिया है, तो वो फख्र से कह सकता है शादी से एक दिन पहले मैंने हुजूर की महफिल सजाई और नाम खां से पढ़वा दिया। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारी इस महफिल में भी हो जाए चरागा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र मुस्तफा। हुजूर के जिक्र की बरकतें जमीन के ऊपर भी है, जमीन के अंदर भी है। हश्र में भी ज़ाकिर मुस्तफा सुरखरू रहेगा। हुजूर का आना तो बड़ी बात है। अली अगर नजफ अशरफ से देख ले, अगर इमाम कायनात, मौलाए कायनात, इमामुल मशारिक वल मगारिब हजरत मौला अली बिन अबू तालिब, खैबर शिकन अबुल हसन, जद्दे हसनैन अबुल हसनैन, सरकार रिसालत मआद के दामाद, दामादे पैगंबर, शाहे खैबर शिकन हजरत मौला मुश्किल कुशा, अगर नजफ अशरफ से मुस्कुरा कर देख लेंगे, एक महफिल की नहीं पूरे हरसौर की तकदीर चमक जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मौला अली तो मौला अली है, बड़े बड़े कजकुला सुल्तानुल हिंद की चौखट पर खड़े होके कहते हैं हुजूर तेरी एक निगाह की बात है। वाह वाह, बेशक हक बात है। जिंदगी का सवाल है, जिंदगियां शुरू करने के लिए जाहिर है सुल्तानुल हिंद को सलामी दें तो जिंदगियां अच्छी होती हैं। और आप खुद, दूसरी बात, जब ये महफिल सजाई जाती, एक शेर नात का किसी ने याद कर लिया, आज माशाअल्लाह रहमान स्टेटस लगते हैं। अच्छे वालों की बात कर रहा हूँ और अच्छे वालों पर माशाअल्लाह कह रहा हूँ, बेहुदों की बात नहीं कर रहा, नंगों की बात नहीं कर रहा। उनका मुकद्दर वो जाने, उनसे हमारा क्या लेना। बात इतनी है, हुजूर की नातों के स्टेटस, हुजूर की नातों के अशार, एक शेर भी इस महफिल में किसी ने याद कर लिया, जब तक वो पढ़ता रहेगा तब तक महफिल सजाने वाले को सवाब नहीं मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बेशक। इंटरनेट पर जिसने डाल दिया वो चला जाए, बंद कर दे, लेकिन जब तक लोग उसको देखते और सुनते रहेंगे तो क्या महफिल सजाने वाले को सवाब नहीं मिलेगा? जोर से बोलो, मिलेगा। पलट कर दूसरी तस्वीर देखो। आप जितने यहाँ आए हैं, एक बात और कह, जितने यहाँ आए हैं सैकड़ों की तादाद में तशरीफ फरमा है। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन आमीन। और सबको ऐसी महफिलें सजाने की सआदत अता फरमाए, आमीन। जरूरी नहीं है कि हर महफिल में सैयद नूर को बुलाया जाए, हर महफिल में शरीफ पाली को बुलाया जाए। जरूरत इस बात की है कि हुजूर के नाम की महफिल सजा ली जाए, बस। इसलिए कि जब वो कबूल करने पर आते हैं तो किसी का मिसरा भी कबूल कर लेते हैं। बेशक, ठीक है, वो पढ़ने वाला बड़ा नहीं होता है, जब हुजूर कबूल कर लेते हैं तो उसकी मकबूलियत बढ़ती रहती है। ठीक है, और कब किसकी कबूल हो जाए ये कोई पता नहीं। वली होने के लिए ना उम्र बड़ी होना जरूरी है और ना ही जनाबे वाला ऊंचा खानदान होना जरूरी है। जी, विलायत अल्लाह किसी भी उम्र में अता फरमा देता। वो किसी भी उम्र में क्या, हजरत मरियम को देखें, वो माँ के पेट से वली थी। गौसे पाक को देखें, माँ के पेट से वली है, तो ये अमल की वजह से विलायत नहीं मिले। जिंदा शाह मदार को देखें, माँ के पेट से वली है। गरीब नवाज को देखें, ये माँ के पेट से वली है। मखदूम पाक को देखें, माँ के पेट से वली बनकर पैदा हुए। अल्लाह जब जिसे चाहे दे देता, उम्र नहीं देखी जाती। जी, बात समझ आ रही है? उम्र नहीं देखी जाती। जब उम्र देखी नहीं जाती तो फिर आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं इतने साल का हूँ, पता नहीं मेरी कबूल भी होगी कि नहीं होगी। यार जब
जब वो कबूल करते हैं तो फिर बड़ी उम्र के शादी को भी कबूल कर लेते हैं। हाँ, जब वो कबूल करने पर आते हैं फिर जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। इसलिए इस चीज का ख्याल रखें, जलसा हो ना हो महफिल होनी चाहिए। और महफिल कोई बड़ी छोटी नहीं होती। एक बात और याद रख लीजिए, लोग कम ज्यादा हो सकते हैं, उसकी वजह से आप बड़ी छोटी कह लीजिए, ठीक है, मगर महफिल तो बड़ी वही है जिसे हुजूर कबूल फरमा ले। आज समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, मेयार समझिए, हकीकतों से आशनाई कीजिए। लाखों का मजमा हो और हुजूर कबूल ना करे तो क्या लेना खतीब को और क्या लेना अवाम को। और 5 लोग बैठे हों और हुजूर कबूल फरमा ले तो वो 5 लोगों की महफिल वो 50,000 के मजमे पे भारी होगी। असलुल उसूल हाजिरी उस पाक दर की। बात तो ये है कि हुजूर राजी हैं तो सारा काम परफेक्ट है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। सुने, इसी पर मुझे किस्सा याद आ गया। और याद क्या आ गया, मैंने आयत भी वही पढ़ी है, उसी हवाले से तेजी के साथ वो किस्सा सुना देता हूँ। सुना दूं, इजाजत है जी? बोर तो नहीं हो रहे आप? हाथ उठाकर बताएं कितने लोग बोर हो रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। अच्छा, आपकी बार हाथ उठाकर या अली कह दें। या अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली तेरे सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, या अली तेरे सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं। लाखों रुस्तम हुए मगर शेरे खुदा कोई नहीं। लुक्ते अंबिया कर में मुर्तजा फजले पंजतर। या अली पंजतन का 5 नारा 1.25 लाख नारा हैदरी। या अली। अली अल्लाह के बनाने और मुस्तफ़ा की सिफारिश करने से मुश्किल कुशा है। हाँ, अली भी मुश्किल कुशा है। अगर अली मुश्किल कुशा है तो हुजूर की दुआ से मुश्किल कुशा है, और हुजूर मुश्किल कुशा है तो अल्लाह के बनाने से मुश्किल कुशा। तेरे सिवा कोई नहीं की वजाहत में कर देता हूँ, इसलिए कि जनाब हकीकी मुश्किल कुशा अल्लाह है और उसके बनाने से मुश्किल कुशा हैं। सरकारे मौलाए कायनात की मुश्किल कुशाई हुजूर का सदका है, और इमाम हसन से लेकर कयामत तक के तमाम वलियों की मुश्किल कुशाई का जो दर्जा है वो सब कुछ मौला अली का सदका। बात समझ गई? बात समझ में आ गई आपको? सुना देता हूँ। सूरतुल बुरूज की आयतें पढ़ी मैंने, असहाबे हुदूद का जिक्र किया कुरान मुकद्दस में। एक बादशाह था, किस्सा सुन लें अब तेजी के साथ, हाँ, ताकि आपको किस्से का भी टेस्ट मिल जाए और मैं अपनी बातें, हाँ, वरना लोग कहेंगे कि आज कोई किस्सा याद नहीं आया तो कुछ भी बोल के चले जाए। ऐसी बात नहीं है, याद है, मगर गुजारिश ये है, इस उम्मीद पर चंद बातें कड़वी की हैं कि अरसोर वाले मेरी मानते हैं तो इंशाल्लाह मानेंगे इंशाल्लाह। इसलिए अच्छा, ऐसा भी तो नहीं ना कि मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे हर जलसे में बुलाओ, ऐसा भी तो नहीं है कि मैं फरमाइश कर रहा हूँ कि नहीं हर जलसे में शरीफ वाली होने चाहिए, ऐसा भी तो नहीं है कि मैं कह रहा हूँ मौलाना उस्मान साहब की क़यादत हर जलसे में लाजमी फ़र्ज है, ऐसा तो नहीं है ना। मैं तो सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ, तुम कुछ करो ना करो हुजूर को याद कर लो यार, बस। इसलिए कि हुजूर की वजह से इज्जतें हैं हमारी। हाँ, ये हकीकत बात है। दौरे मूसा में पैदा हुए होते ना तो घर के दरवाजों पर लिख दिया जाता कि हमारी रात की तारीकी का मामला क्या है, दिन में हमारे हालात कैसे हैं, सुबह हम कैसी गुजारते हैं, शाम को कैसी। आपको पता है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में ये लिख दिया जाता था कि बंदे ने क्या गुनाह किया, वो दरवाजे पे लिख दिया जाता। इस उम्मत में दरवाजा तो दूर की बात है, बाप को पता नहीं कि मेरे बेटे की क्या हालत है, औलाद को पता नहीं कि मेरा बाप कितना रंगीन है। ये जो कुछ सदका है ना, ये हुजूर की वजह से। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने एक मकाम पे कहा था ना, वो उधर वाली कंपनी से खिताब करते हुए कहा था, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़। जो लोग कहते हैं हुजूर हाजिर नहीं है, नाजिर नहीं है, जो लोग कहते हैं हुजूर ये नहीं जानते, माज़अल्लाह हुजूर वो नहीं जानते, जो लोग कहते हैं ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, उन्होंने कहा चुप कर, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़,
शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। ये पगड़ियां उछल जाती अगर जहरा के बाबा ने इज्जतें न संभाली होती। इसीलिए जब हुजूर की वजह से हम मुस्कुरा रहे हैं, हुजूर की वजह से हम सर उठा के चल रहे हैं, तो फिर हुजूर की बरकत से अगर बेटा जवान हुआ है तो फिर आप उस वक्त हुजूर को भूल गए। आप गरीब नवाज के नाम की, गौस पाक के नाम की, मदारे पाक के नाम की बड़ी बड़ी मन्नतें उठाते हैं। बेटा अगर बीमार हो जाता है बड़ी बड़ी मन्नतें उठाई जाती हैं, मानी जाती हैं, कसमें खाई जाती हैं, नजरें मानी जाती हैं, ताकि जनाब बेटा जो है वो जवान हो जाए। और बेटा जवान हो जाए तो सारी मन्नतें भूल जाते हो। बेटा जवान हो जाए तो भूल जाते हो किन किन लोगों से तावीज करा करा के जैसे तैसे इसको जवानी की दहलीज तक पहुंचाया। बेटा जवान हो जाए तो ये भूल जाते हो कि किस किस से दुआएं करवा कर इस दहलीज तक पहुंचा। आज खुदा ने इज्जत दे दी, जवानी दे दी, तो भूल गए कि खुदा ने दी है। अब इब्लीस की कंपनी में चले गए, अब शैतान के नाम की महफिल सजा ली, खुदा भूल गए। अब खुदा की महफिल सजाई नहीं, अब खुदा के घर में जाने की माज़अल्लाह जरूरत ही नहीं है। अब तो नाचने वाली कंपनियों के साथ हो गए। क्यों खुदा की नाशुक्री के मैदान में कूदते हो? याद रखें, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। हम सिर्फ दुआएं कर सकते हैं। कुरान कहता अगर तुम शुक्राने नेमत करोगे, नेमतों का शुक्र अदा करोगे, तब तो नेमतें बढ़ा दी जाएंगी। और अगर नेमतों की नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अजाब बड़ा सख्त। जवान का किस्सा सुना दूं ताकि चैनल वालों को भी कुछ नया मिल जाए। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मकादल मुकर्रब इंदका यौमल क़ियामह। सबका ख्याल रखना चाहिए ना भाई जी, हाँ सबका ख्याल रखना, ऊपर नीचे दाएं बाएं सबका ख्याल। मोमिन की शान यही होनी चाहिए, वो सिर्फ अपनी अपनी ना देखे, सबका हक देखे। तवज्जो है आपकी? तो एक बादशाह था, बात ये कुरान की तफसीर है, ये किस्सा नहीं है, सिर्फ किस्सा नहीं है। सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। सूरतुल बुरूज की कुतिला असहाबुल उखदूद की तफसीर में तमाम कमो बेश तमाम मुफस्सिरीन ने इस रिवायत को जनाब सुहैब रूमी से नकल किया है। सही मुस्लिम में भी ये हदीस मौजूद है। हदीस शरीफ क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान पाक से फरमाया, पहले ज़माने में एक बादशाह था और उस बादशाह की बादशाही जादू के लेवल पर चला करती। जादू की वजह से, जादू के जोर की वजह से उसकी बादशाही चलती। ये भी एक मुफस्सल मौजू। मीरा अली दातार की शहादत का किस्सा कभी आप पढ़ेंगे ना, मीरा अली दातार की शहादत की वजह यही बनी कि उस वक्त का जो बादशाह था वो जादू के जोर पर सारा काम किया करता था। सैयदी मीरा दातार ने किले को पीछे से पानी पर पार करते हुए, हाँ पानी था, किले के पीछे की दीवार पर पानी था, अब जाए कौन? कोई भी जाता था तो जनाब बादशाह की फौज उसको कत्ल कर देती थी, या तो उसके ज्योतिषी पहले बता देते थे कि कोई आने वाला है और वो तेरा किला कमा करना चाहता है। मगर अली वाले जब अपनी ताकत दिखाने पर आ जाए तो जादुओं का जोर नहीं चलता। सैयद अली मीरा दातार के साथ यही हुआ कि जब उनके बाप ने, उनके वालिद माजिद ने और आपके दादा ने फरमाया कि इस किले को फतह करना है, यहाँ इंसानों की बलि दी जाती है, तो सैयद अली मीरा दातार अब पीछे से तशरीफ ले गए। पीछे पानी था, रात की तारीकी थी, सुबह का उजाला होने वाला था। लोगों ने कहा हुजूर पानी पार कैसे होगा? सैयदी मीरा दातार ने क्या किया? पानी पर खड़े हो गए और पानी के किनारे खड़े हो गए और कहा, ए मेरे अल्लाह, आज हुसैन की औलाद तुझसे इतना मांगती है, तूने मूसा के लिए दरिया बना, दरिया में रास्ता बनाया था, तू अली पर मुझ अली के लिए अली के सदके रास्ता बना दे। इतना कहना था, रास्ता बन गया। मीरा दातार किले में दाखिल, सुभान अल्लाह। फिर जंग हुई और आखिरकार सर मुबारक आपका कट गया। मगर वो बादशाह मरा नहीं। जादूगर को तो मार दिया, बादशाह मरा नहीं। बादशाह नहीं मरा, ये किताबों में लिखा है कि जब सर कट गया और इधर सर कट रहा था, उधर मीरा अली दातार की तलवार चल रही थी और मकसद को मुकम्मल किया। खुद तो शहीद हो गए मगर जनाब उस जालिम और जाबिर बादशाह को कत्ल कर दिया। यहाँ एक गौर और फिक्र की बात यह है, वो जो बादशाह था वो हिंदुओं की भी बलि देता था, मुसलमानों की भी बलि देता था। मीरा दातार सिर्फ मुसलमानों के वकार की हिफाजत
हिफाजत के लिए शहीद नहीं हुए, बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए यहाँ फिर हुसैन के किरदार को ताजा किया और बताया कि जहां जहां हक्कानियत होगी वहां हुसैन नजर आएंगे। आज नहीं, कयामत तक भी जहां जहां जुल्म होगा उसके खिलाफ खड़ा होने वाला हुसैन इब्ने अली से मुतासिर जरूर नजर आए। सुभान अल्लाह। ये देखिए बात बीच में आ गई, मौजू में नहीं थी मगर आ गई। मीरा दातार की 18 साल का जवान, खैर जवानों की बात चल रही है, एक जवान की शादी है तो जवान की बात चल रही है। मैं बात को तेजी से खत्म करता हूँ। अल्लाह इन जवानों का सदका हमारे तमाम जवानों को अता फरमाए। आमीन कह दो, मैं चंदा नहीं मांग रहा हूँ। अब वो नौजवान, अब वो बादशाह अपनी जादू के जोर पर बादशाहत चलाता था। तो जादूगर बूढ़ा होने लगा तो उसने कहा कि किसी जवान को भेज दो ताकि मैं जादू सिखा दूं, मैं जादू सिखा दूं ताकि उसके जादू की वजह से तेरी गाड़ी आगे भी चलती रहे। उसने एक नौजवान को भेजा तो वो नौजवान जादू सीखने जाता था, रोजाना जादू सीखने जाता था। रास्ते में एक राहिब था, यानी दौरे ईसा, उम्मत ईसा का आलिम, ठीक है। हजरत राहिब जो है ना वो ये होता है गिरजा घर में बैठने वाला। ऐसा नहीं है कि हर राहिब जब हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत के बाद जो हुजूर को ना माने वो गया कुफ्र में, लेकिन हुजूर ने जब तक ऐलान नबूवत नहीं किया तो वो तो ईसा के दीन पर थे ना, इसलिए वो जनाब मुफ्ती इस्लाम हुए, दीन के जो है वो रहबर हुए। ये अलग बात है कि हुजूर की बरकतों से हमारी इज्जत बढ़ गई है। नहीं सुभान अल्लाह तो कहो यार। कयामत के मैदान में तपती हुई जमीन होगी, सवा नेज़े पर सूरज होगा, अमाल के मुताबिक बंदा पसीने में डूबा हुआ होगा और फिर लोग जा रहे होंगे कि हमारा हिसाब लो, आगे बढ़ा। और जैसे ही आगे बढ़ा फरिश्ता पूछेगा तुम कौन हो, कहा ईसवी हूं। फरिश्ता कहेगा प्लीज वेट, इंतजार कीजिए। दूसरा बंदा आगे आएगा और फरिश्ता पूछेगा तू कौन है, कहा मैं मोहम्मदी हूँ, कहा वेलकम तशरीफ लाइए, इसलिए कि तुम्हें देखकर आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, तुम्हारे साथ जो हुजूर की निस्बत लगी हुई है। आए सबसे आखिरी उम्मत में हो मगर हिसाब सबसे पहले देकर फ्री कर दिया जाएगा। ये सदका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। खैर हुजूर के जमाने की पहले की बात, यूं तो सारा जमाना हुजूर का है, हुजूर के जाहिरी जमाने के पहले की बात, वरना ईसा के पास भी जो कुछ है वो भी हमारे हुजूर का है। हमें है कि नहीं है? सुने, बात कर रहा था ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। तो रास्ते में राहिब रहता था, नौजवान जाता और रास्ते में राहिब से मुलाकात करते हुए जाता, हक्कानियत की खुशबू ही बेमिसाल होती। वो रास्ते में रुक जाता और रुक जाने के बाद राहिब से कुछ दीनी मसले सीख लेता और फिर जादूगर के पास जाता। जादूगर पूछता इतनी ताखीर से क्यों आया, जादूगर उसको मारता था मगर वो राहिब का पता नहीं बताता। एक दिन उसने राहिब को कहा कि यार मैं वहां जाता हूँ तो वो जादूगर मुझे मारता है। कहा क्यों मारता है? कहा इसलिए मारता है कि तू इतने लेट क्यों आया। उसने कहा ऐसा कह दिया कर, तो अगर घर लेट पहुंचे तो कह दिया कर जादूगर ने रोक लिया था, और जादूगर अगर पूछे तो कह दिया कर कि मुझे मैं घर से लेट आया हूं। बहरहाल ऐसा करते करते वो दीन सीख गया और उस अल्लाह वाले की सोहबत ने उसको जनाब वली बना दिया। सीखने तो जादू जाता था, कम उम्र नौजवान सीखने जादू जाता था, मगर अल्लाह किसी के मुकद्दर में हिदायत लिख दे तो फिर उसको जनाब जहन्नुम की राहों से भी घसीट कर जन्नत के रास्ते पे डाल दिया जाता। जा रहा था वो जादू सीखने ताकि इसकी कुफ्र की बादशाहत चलती रहे, मगर रास्ते में उसको हिदायत का एक चिराग मिलता था, उससे वो रोशनी हासिल करता रहा। अब लेकिन वो पसो पेश में था, जादूगर के पास भी ताकत और राहिब के पास भी ताकत। अब वो सोचता कि वो सच्चा कि ये सच्चा, तवज्जो है आपकी? हाँ, वो सोचता कि ये सच्चा है कि वो सच्चा। एक दिन ऐसा आया कि वो रास्ते में आ रहा था तो बहुत बड़ा सांप या जानवर, कोई भी जानवर, बाज किताबों में सांप लिखा है, बाज में कुछ और लिखा, तो जनाब तकलीफ दे जानवर रास्ते में खड़ा था, सांप ही मान लीजिए। अब जब वो सांप रास्ते में खड़ा था तो भीड़ लगी हुई है, लोगों को तकलीफ देगा। अब नौजवान ने कहा ये मौका अच्छा है चेक करने का कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, चेक करने का मौका है कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो उसने क्या किया कि एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर कहा जमीन और आसमान के मालिक, अगर राहिब सच्चा है
अगर राहिब सच्चा है तो इस पत्थर से ये जानवर मर जाए। उसने एक पत्थर छोटा सा उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के उस जानवर को मारा। वो पत्थर सांप के सर पे लगा और वो सांप वहीं मर गया। उसको यकीन हो गया कि जनाब वो अल्लाह वाला है, राहिब सच्चा है। अब वो दौड़ता भागता ईसाई आलिम के पास पहुंचा और उसने जाकर कहा आज ऐसा ऐसा वाकया पेश आया। उसने कहा तुझे कमाल का दर्जा मिल गया है, अब तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अब लोग तुझसे फैज पाएंगे, अब लोग तुझसे फायदा उठाएंगे, जाओ और दीन को फैलाओ। इसको कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान कर दिया। अल्लाह अकबर। कहा सुन भाई तुझ पर मुसीबतें भी आ सकती हैं मगर मोहतात रहना। अल्लाह अकबर। अब जनाबे वाला वो चला गया। जब चला गया, बात लंबी है, मैं शॉर्ट में अर्ज कर रहा हूँ। जब वो चला गया, अब हुआ ये कि लोग उसके पास दुआएं कराने के लिए आते हैं, लोगों के लिए वो दुआ करता है, उसका काम हो जाता है। मरीज आता है उसे शिफा मिल जाती है, बीमार आता है उसे शिफा मिल जाती है, बेऔलाद आता है उसे औलाद मिल जाती है, बेरोजगार आता है उसे रोजगार मिल जाता है। जवान की शोहरत बढ़ती रही, यहाँ तक के बादशाह के वजीरों में से एक वजीर, बादशाह के दरबारियों में से एक दरबारी, उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उसकी आंखों का नूर चला गया। उसने कई हकीमों से मुलाकात की मगर उसकी आंखों का नूर पलट कर नहीं आता। किसी ने उसको कहा फला जवान के पास जा, वो जो कह देता है वो हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कम उम्र नौजवान है और सल्तनत का वजीर उसकी चौखट पर आकर खड़ा है और सल्तनत का वजीर उसकी चौखट पर आके कहता है यार मैंने तेरी बड़ी तारीफें सुनी हैं, मैं तुझे मान लूंगा, जो कहेगा वो मान लूंगा, बस मेरी आंखों की रोशनी लौटा दे, शिफा दे दे मुझे। उसने कहा देख भाई शिफा मैं नहीं देता, शिफा तो मेरा अल्लाह देता है। ये अल्लाह वालों का तरीका कार होता है। हाँ कोई काम हो जाए तो वो चौड़ा करके नहीं कहते मैंने ये कर दिया, हाँ सीना चौड़ा करके नहीं कहते, वो यही कहते हैं नहीं अल्लाह का फजल है ये काम हो गया, अल्लाह का शुक्र है कि ये काम हो गया, ये नेकों की पहचान होती। तो जनाब उसने कहा शिफा मैं नहीं देता, मैं तो दुआ करता हूँ, शिफा तो मेरा अल्लाह देता है। कहा ये कौन है? कहा वो जो आसमान और जमीन का मालिक है, बादशाह खुद की इबादत करवाता था और बादशाह का वजीर जाहिर है कि उसी को खुदा मानता था। इस जवान ने कहा उसका खुदा भी वो है जिसने सूरज को पैदा किया है, चांद को चांदनी बख्शी है। उसने जब खुदा बंदे कुद्दूस की बातें बताई तो उसका दिल लरजने लगा और उसको आंखों की रोशनी भी चाहिए थी। तो उसने कहा भाई मैं तेरे रब पर ईमान लाता हूं। मैं सुभान अल्लाह, ईमान लाने पर भी सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो बेईमान होने पे खुश होगे? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ अब हुआ ये कि साहब वो ईमान ले आया, वजीर ईमान ले आया। उस जवान ने दुआ की, वजीर की आंखों की रोशनी वापस आ गई। सुभान अल्लाह। अब वजीर ठीक हो गया, मुसलमान हो गया। मुसलमान हो गया तो दरबार में गया। जब दरबार में गया तो बादशाह ने पूछा भाई ये तेरी आंखों की रोशनी कैसे ठीक हो गई, किसने ठीक किया तुझे? तो उसने कहा मेरे रब ने ठीक किया। वाह। उसने कहा वो तो मैं हूँ, माज़अल्लाह वो तो मैं हूँ। कहा नहीं बादशाह वो तू पुराना है, अब हम तुझे नहीं मानते, हम तो अल्लाह को रब मानते, तुझे नहीं मानते। उसने कहा तुझे किसने गुमराह किया? अल्लाह अकबर। इस तरह करके जनाबे वाला जादूगर तक पहुंचा गया, जादूगर को कत्ल कर दिया गया। जो अल्लाह वाले राहिब थे उन तक बात पहुंची, उनको जनाबे वाला कत्ल कर दिया गया। फिर उसके बाद ये वजीर, इसको कहा गया तेरी आंखों की रोशनी पलट आई, तू रुजू कर ले, छोड़ दे इस्लाम को। उसने कहा नहीं, जिसने मेरी आंखों में नूर दिया है अब मैं उस रब का दामन कभी, उस रब को कभी नहीं छोड़ूंगा, उस रब की रहमत को कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहना था, आरा मंगवाया गया और वजीर को चीर दिया गया, मगर उसने कलमे तौहीद का इनकार नहीं किया। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना है शहादत गहे उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। कटवा दिया गया, नौजवान को बुलाया गया, का सब इसका किया धरा, बादशाह सलामत इसको पकड़ो। बादशाह ने पकड़ के सामने पेश किया गया तो इनकार कर दे, तौहीद का नहीं करता। बादशाह ने सिपाही तैयार किए, ले जाओ इसको पहाड़ पे, और पहाड़ पे ले जाके नीचे पटक दो। सिपाहियों ने उसको पकड़ा और पकड़ के पहाड़ पर लेकर गए। जब पहाड़ पे लेकर गए तो उसने हाथ उठाया, कहा ए अल्लाह मेरे लिए नहीं अपने दीन के लिए इन्हें हलाक कर दे, मुझे बचा दे।
पहाड़ में जलजला आया, सारे सिपाही गए जहन्नम में, जवान अकेला है। घूमता फिरता फिर बादशाह के यहाँ आ गया। बादशाह ने कहा मेरी फौज कहाँ है, तू फिर कैसे आ गया, तुझे किसने बचाया? कहा मुझे मेरे अल्लाह ने बचाया। सुभान अल्लाह बोलते रहो, सुभान अल्लाह। मुझे मेरे अल्लाह ने बचाया। बादशाह ने दूसरी फौजी दस्ते को तैयार किया, कहा इसको पकड़ो और कश्ती में ले जाओ और बीच समंदर में ले जाकर सारे मिलकर इसको पटक देना। अल्लाह अकबर। उसको कश्ती में बिठाया, कई लोगों ने पकड़ा, कश्ती में बिठाकर बीच समंदर में ले गए। जैसे ही समंदर बीच में आने वाला था, उसने फिर हाथ उठाया, अल्लाह मेरे लिए नहीं, तेरे दीन की हक्कानियत के लिए इन्हें डुबा दे, मुझे बचा ले। कश्ती पलट गई, उल्टी कश्ती पर ये खड़ा रहा, सारे डूब गए। ये फिर पलट के दरबार में आ गया। बादशाह ने ओ मेरी फौज कहाँ है, तू फिर आ गया, सुभान अल्लाह। फिर आ गया। कहा बादशाह मेरा अल्लाह जिसे चाहता है जिंदगी देता है, जिसे चाहता है मौत देता। तू क्या मारेगा मुझे? मेरा अल्लाह चाहेगा तो मैं मरूंगा। ये ईमान है, ईमान ईमान ईमान। ये ईमान है, यही कमजोर हो गया है, यही कमजोर हो गया। चोरियां करते हुए डर नहीं लगता कि FIR हो जाएगी। हुजूर के नाम की महफिल में डर लगने लगा लोगों कि साहब गड़बड़ हो जाएगा, माहौल ठीक नहीं है। वारे वाह, अंदर के शैतान को बाहर निकालो। कुर्बानियां जब तक के जिंदगियों में नहीं आएंगी, तब तक के मोहब्बत के तकाजे पूरे नहीं हो सकते। सुने, उस नौजवान ने कहा, बादशाह थक गया, कहा तू ही बता दे कि तू कैसे मरेगा, तू ही बता दे। अब उसका मकसद ये था, मैं दुनिया से चला जाऊं मगर जितने लोग मुझे देखें वो सारे मुसलमान हो जाए। ये मकसद। अगर जान चली जाए, क्या जवान थे साहब, वो जान निछावर कर देते थे दीन के लिए। आज बुरी आदतें नहीं छोड़ी जा सकती हैं दीन के लिए। आज चंद लोगों को, चंद रिश्तेदारों को नाराज नहीं किया जा सकता। अगर वो कहते हैं कि साहब डीजे बजा ले, नाराज होते हो जाने दो। वैसे भी तो कब्र में वो साथ नहीं जाएंगे, साथ में तो वो जाएगा जिसको राजी करने के लिए आप ऐसी महफिलें सजाते हैं। आएगा तो कब्र में वही ना, साथ नहीं जाएंगे तो आएंगे तो सही ना, आएंगे तो वही। आसरा कौन है सिवाय हुजूर के, रोशनी भी तो उन्हीं की बरकतों से है। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब एवं लहराने लग जाएंगे। ये आला हजरत है, हाँ बाउंडिंग करके रखते हैं। एवं कोई कुछ भी कह दे कि साहब हम तो फला लोग, हम उस कंपनी के लोग हैं, नमाज हम पर फर्ज ही नहीं। अरे गजब, गौस पाक 40-40 साल तक फिर क्या कर रहे थे, पापड़ बेल रहे थे। 60 साल तक खजीनतुल असफिया के मुसन्निफ ने लिखा है, 60 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज हुजूर गरीब नवाज ने पढ़ी है। किस दुनिया में डूबे हैं। या आला हज़रत का शेर पढ़ रहा था मैं, कौन सा शेर था? कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। कब लहराएंगे? जब जलवा फरमा होगी तलात रसूलुल्लाह। पहले जलवा फरमा हो तब लहराएंगे। और जलवा फरमा होने के लिए कुछ ऐसे काम भी तो होने चाहिए जिसकी वजह से हुजूर जलवा फरमा हो जाए। हाँ, और जलवा फरमा हो क्या जाए, मदीने से मुस्कुरा कर देख ले तो ही फरिश्ते छोड़ देंगे। जाने दो, ये मकबूल है, इसको छेड़ना नहीं, वरना उधर से जलाल आ गया तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। हुजूर है, हुजूर की दरबार की गुस्ताखी अगर हो जाए, जुमला बड़ा नहीं है, हमारे हुजूर की जात बहुत बड़ी है। आपने नहीं सुनी वो रिवायत की बंदा तस्बीह, वो फरिश्ता तस्बीह पढ़ रहा था, हुजूर के इस्तकबाल में खड़ा नहीं हुआ। हाँ, कूहे काफ में, नुज़तुल मजालिस की रिवायत, कूहे काफ में उस फरिश्ते के परों को खींचकर फेंक दिया गया। कूहे काफ में फरिश्ते के पर को खींचकर उस कूहे काफ में, उस पहाड़ के अंदर, उस गार के अंदर बिठा दिया गया। यहीं बैठा रहे, ताकत परवाज छीन ली गई। जिब्रील अमीन ने जाकर हुजूर से सिफारिश की, या रसूल अल्लाह इसकी उड़ने की ताकत छीन ली गई है। कहा क्यों? कहा या रसूल अल्लाह वो इसलिए कि आपके इस्तकबाल में मेराज में खड़ा नहीं हुआ था। फिर क्या किया जाए? अल्लाह ने फरमाया नहीं, जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह आप अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए, अल्लाह से कह दीजिए काम हो जाएगा। हुजूर ने दुआ कर दी। कुदरत ने कहा महबूब तू कहता है तो ये कह दे कि एक बार तुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ ले, हम उसकी ताकत वापस कर देंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर का लेवल ये है
अर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने खुसरवा और सुने वाकया पूरा कर दूं। अब जो बोल रहा हूं बोनस है, टाइम तो पूरा हो चुका है मेरा। बात इतनी है कि उस नौजवान का मकसद ये था कि मुसलमान हो जाए। तो उस जवान ने कहा सुनो भाई, सारे लोगों को जमा करो और जमा करने के बाद मैदान में मुझे खड़ा करो और ये पढ़ो बिस्मिल्लाहि व रब्बिल गुलाम, और ये पढ़ के तीर खींच के मुझे मारो, तब मैं इस दुनिया से चला जाऊं। अल्लाह अकबर। एक तो सबको जमा करवाया और फिर तीर चलने वाले से भी अल्लाह, चलाने वाले से भी अल्लाह का नाम निकलवाया, बिस्मिल्लाह व रब्ब पढ़ के तीर चलाना। हुआ भी यही इख्तिसार से शॉर्ट में अर्ज करता हूँ। लोगों को बुलाया गया, भीड़ जमा की गई, बादशाह की तरफ से इस तरह करके जो है वो तीर चलाई गई। जब तीर चलाई गई तो फिर यही हुआ जनाब कि तीर उसकी कनपट्टी पे लगी और उसने हाथ रखा और इस दुनिया फानी से वो जवान चला गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन उसकी मौत इधर हुई। मौत क्या, उसकी शहादत हुई। जितने खड़े थे वो सारे मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। ये देखकर कि बादशाह रब नहीं है, इसलिए कि बादशाह तो एक को नहीं मार सकता, हमें क्या मार सकता है। असल रब तो इस गुलाम का रब है जो बचाने पर आता है तो पहाड़ पर भी बचाता है, समंदर में भी बचाता है। और जब ये कहता है कि अब जान ले ले, तो फिर वही रब जान ले भी लेता है। यही रब है जो जिंदगी देता भी है, जिंदगी लेता भी है। हम उसी रब पर ईमान लाते। सारी भीड़ मुसलमान हो गई, पूरा मजमा मुसलमान हो गया। लेकिन बादशाह ने बदबख्ती की, खंदक खुदवाई और खंदक खुदवा के आग लगवाई और जितने कलमा पढ़ने वाले थे सब करीब करीब चुन चुन के उसको, उन लोगों को उस आग में डलवाया। यहाँ तक कि एक औरत जिसके हाथ में छोटा सा बच्चा था, दूध पीता बच्चा, अल्लाह अकबर, उसके हाथ में था और उसको भी जब उस आग में डाला जाने लगा तो वो थोड़ा सा रुकी कि अगर मैं इस मजहब से पलट जाऊंगी तो मेरे बच्चे की जान बच जाएगी, मेरी भी जान बच जाएगी। अल्लाह अकबर। मगर जनाब जब खुदा फजल फरमाता है तो यूं फरमाता है, अब उस खातून के दिल में ख्याल आया मैं रुक जाऊं, मैं पलट जाऊं मजहब से। उस गोद वाले बच्चे ने बोला, गोद वाले बच्चे ने कहा अम्मी जान बिल्कुल भी फिक्र ना करें, अल्लाह के कुदसी जन्नत में इंतजार कर रहे हैं। हम खुशी खुशी मुस्तफा, हम खुशी खुशी खुदा के नाम पर इस दुनिया से जा रहे हैं, इसलिए एक लम्हा भी तरद्दुद ना करें और खुदा के नाम पर जान लुटा दें। इसी को कुरान ने कहा कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नार ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इस कुरान मुक़द्दस की आयत की तफसीर के सुनाने से बहुत सारे फायदे निकल के आते हैं। वलियों की करामत, विलायत जब अल्लाह जिस उम्र में चाहे अता फरमा दे, हक जिस जगह से चाहे अता फरमा दे, अल्लाह वालों का तसर्रुफ और इख्तियार भी दिखा दिया। खुदावंद कुद्दूस जब चाहे जिसके दिल को बदल दे। ये सारी चीजें इन तमाम रिवायत, इस तमाम पूरी रिवायत से और इस मुकम्मल किस्से से समझ में आती हैं। वहीं ये भी समझ में आता है कि हमारे मुआशरे में ऐसे ऐसे नौजवान भी दीन के लिए गुजरे हैं जिन जिन लोगों ने अपनी जानें खुशी खुशी कुर्बान कर दी, मगर दीन को फरोग देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इसलिए गुजारिश है कि आपको जब मौला खुशी का मौका दे तो शुक्र अदा करें, नाशुक्री ना करें। इसलिए कि दुकान की बुनियाद में अगर दिन खराब हो जाए तो लोग कहते हैं, मशहूर सा जुमला मेरा, दिन खराब हो जाए तो लोग कहते हैं कि साहब दिन मंगल के दिन बुनियाद रख दी, पता नहीं काम चलेगा कि नहीं चलेगा। है भाई भैया साहब, सही है गलत है? असर के बाद रख दी, पता नहीं मामला ठीक बैठेगा कि नहीं बैठेगा। आपको दुकान की बुनियाद रखने के लिए दिन अच्छा देखते हैं आप, मकान की बुनियाद रखने के लिए दिन अच्छा देखते हैं, आदमी अच्छा पकड़ के लाते हैं, दुआ करने वाला नेक समझ के लाते हैं, और नस्ल की बुनियाद रखने में आप इबलीस की महफिल सजा लेते हैं। सोचे ना, एक छोटी सी गिमटी चलानी है, अगर नहीं भी चलेगी तो दूसरा धंधा शुरू हो जाएगा। मगर जनाब यहाँ तो नस्ल की शुरुआत हो रही है, एक अहद की इब्तिदा हो रही है, एक खानदान की शुरुआत हो रही है।
फैक्ट्री की शुरुआत के लिए आपको दिन अच्छा चाहिए और खानदान की शुरुआत के लिए आपको इब्लीस की टीम चाहिए। फैसला आप पर है कि आप हुसैनियत की तरफ जाना चाहते हैं या यजीदियत की तरफ जाना चाहते हैं। अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, बस यही गुजारिश है कि अल्लाह पाक हमें और आपको हर उस काम से महफूज रखे जिससे वो नाराज होता है। अल्लाह पाक हमारी और आपकी गलतियों को माफ़ फरमाए और इस महफिल की बरकत से इस शादी को खाना आबादी फरमा दे। इस महफिल की बरकत से इस शादी से घर आबाद हो। अल्लाह पाक इस महफिल की बरकत से हम सबको मग़फ़िरत का परवाना अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।